हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्वांटा एआई लैब्स। माई सेल्फ मोहित मंडावत। तो हमने पहली वाली क्लासेस में सीखा था। सबसे पहली वाली क्लास थी जनरेटिव एआई की हिस्ट्री देखी थी। उसके बाद हमने डिफ्यूजन आर्किटेक्चर और ऑटो रिग्रेसिव आर्किटेक्चर में डिफरेंस सीखा। उसके बाद हमने देखा कि एस डी 1.5 मॉडल्स कैसे आए, उनमें डिफरेंस क्या है एस डी एक्सेल से और फ्लक्स से। और फिर हमने प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग के बारे में थोड़ी बात करी। तो आज हम सीखेंगे कि जो ये सब मॉडल बन रहे हैं उनको हमको यूज भी तो करना आना चाहिए। तो उसके लिए बना कंफी यूआई, और ये किसी अनोनमस डेवलपर ने बनाया। तो इसके कोड बेस और सब इस आज हम देखेंगे डिटेल में कंफी यूआई को कैसे यूज करना है, और इसके इंटरफेस को सीखेंगे कि कैसे ये धीरे 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 इवॉल्व होता जा रहा है। ठीक है, तो चलते हैं स्क्रीन पे और देखते हैं कंफी यूआई का इंटरफेस कैसा होता है। और रिलेटेड टू इंस्टॉलेशन, इसके पहले एक वीडियो डल चुकी है जिसमें आपने इंस्टॉलेशन सीखा। आपके पास कोई सी मशीन हो, विंडोज के लिए आप देख सकते हो, लिनक्स के लिए आप देख सकते हो, और मैक ओएस में भी इंस्टॉलेशन है। और रन पॉड अगर आप जीपीयू रैंड करके लेना चाहते हो उसके लिए भी इंस्टॉलेशन अलग अलग वीडियो डली हुई है। ओके, तो आप इंस्टॉल कर लो, देन वी विल सी दिस वीडियो। तो अब चलते हैं स्क्रीन पर। जैसा कि हमने इंस्टॉलेशन में सीखा था, दिस इज द पहला इंटरफेस आता है कंफी यूआई का। आपको एक बेसिक वर्क फ्लो मिलेगा। सो अभी हम इसको हटा देते हैं। सो लेट्स क्लियर द स्क्रीन और डिलीट। और सब कमांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा अभी। सो या सो कंफी इंटरफेस गाइड। सो हम बात कर रहे हैं, ये पूरा ओवरव्यू है जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ऐसे स्क्रीन आती है। तो यहाँ पे इस वाली साइड आपकी सेटिंग्स और टॉगल्स रहते हैं। अब थोड़े से ऊपर हैं और यहाँ पे आप रन वन कर सकते हो कि कंफी यूआई के वर्कफ्लो को रन करना एंड ऑल। हर चीज़ के बारे में हम डिटेल में सीखेंगे। सो ये ओवरव्यू था। सेकंड है इंटरफेस। अब ये वाला जो ओल्ड इंटरफेस है, फॉर एग्जांपल हाउ यू कैन यूज दिस वन, जो पहले चलता था। अगर बहुत सारी वीडियोस आप देखोगे इंटरनेट पे और पुरानी वीडियोस जिसमें इंटरफेस अलग था, तो उसको कैसे जा सकते हैं। सेटिंग पे क्लिक करोगे और यहाँ पे मेन्यू पे जाओगे तो टॉप अभी है, डिसेबल कर दोगे तो आपको पुराना वाला इंटरफेस मिल जाएगा, जहाँ पर यहाँ पे आपका ये रन और सारी सेटिंग्स वगैरह की मेन्यू बार है, और ऊपर एंड साइड्स में कुछ नहीं है। सो अगर आपको वापस चेंज करना है तो आप इस पर क्लिक कर सकते हो एंड यू विल चेंज इट टू टॉप और बॉटम। यहाँ पे 3 है मेन्यू पे, बॉटम भी हो सकता है। ये जो अप साइड वो था मेन्यू, वो डाउन साइड में हो चुका है। ठीक है, तो हम टॉप पे ही रखते हैं अभी। ये हमारा ओल्ड ओवरव्यू था। अब लोकलाइजेशन सपोर्ट, ये बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। लेट्स सी, कंफी पे क्लिक करोगे, लैंग्वेज, सो चाइनीज में हो जाएगा सब। डिफरेंट लैंग्वेज आप यूज कर सकते हो। ये सारी लैंग्वेज को इसमें सपोर्ट है अभी। ओके, उसके बाद बात करते हैं न्यू मेन्यू। सो अगर ये वाला देखोगे, ये मेन्यू बार है, ये टॉगल साइड है, ये स्विच थीम है अगर आपको थीम चेंज करनी है, और ये सेटिंग्स वाला आइकन है, और ये कैनवस मेन्यू है जो कैनवस पे काम करेगा। ओके, तो इन पे भी देख लेते हैं। तो ये हमारा मेन्यू बार था ऊपर, जहाँ पे आपको मैनेजर वगैरह सब मिलते हैं, और साइड में टॉगल बार, ये सेटिंग्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो वाइट आ जाएगा, नाइट थीम और डे थीम हो जाएगी। और ये कैनवास के कुछ टॉगल्स है, मतलब कुछ अगर आपको कैनवास पे कुछ भी चेंज करना है, जस्ट लाइक जूम इन जूम आउट, तो आप यहाँ से कर सकते हो। ओके, सो ये वर्क स्पेस एरिया हो जाएगा जहाँ पे आपका सारा काम होगा, मॉडल को लोड करना, रन करना, इमेज जनरेट करना, वीडियो जनरेट करना। उसका डिस्क्रिप्शन है, मेन्यू बार प्रोवाइड्स वर्कफ्लो एडिटिंग हेल्प मेन्यूज, वर्कफ्लो एग्जीक्यूशन एंड वर्क कंफी यूआई मैनेजर एंट्री। Side panel switch button used switch between workflows, history, queue and node library. थीम जो कि आपको नाइट और डे में स्विच करती है। सेटिंग्स बटन है, हम बहुत सारी चीज़ देखेंगे सेटिंग्स में, कौन कौन सी सेटिंग्स आपके लिए यूजफुल है। फिर कैनवास की बात कर लेते हैं। यहाँ पे जूम इन जूम आउट, ऑटो फिट भी हो सकता है, एंड कैनवास इट्स लाइक ए कंफी कैनवास को कंट्रोल करने का। अब हम बात करते हैं वर्क फ्लोज की, या बिफोर वर्क फ्लोज। तो हम सबसे पहले हमने जो सीखा था लास्ट वीडियोस में
कि भाई मॉडल्स तो बन रहे हैं लेकिन उनको देखूंगा कैसे, मतलब लोड कैसे करूंगा। तो अगर आपको कुछ भी, ये नोड बेस्ड इंटरफेस है तो हमको एक नोड लाना पड़ेगा उसके लिए। तो आप जैसे ही डबल क्लिक करते हो तो आपको सर्च, लेफ्ट डबल क्लिक पे आपको ये वाला सर्च का ऑप्शन मिल जाएगा। जैसे ही आप सर्च करोगे लोड चेक पॉइंट, लोड चेक पॉइंट, ओके, तो हमको एक चेक पॉइंट मिल गया। व्हाट इज दिस, मतलब ये क्या है। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे बहुत सारे मॉडल्स हैं, यहाँ पे फ्लक्स भी है, यहाँ पे एक्सेल मॉडल्स भी है, यहाँ पे V5 भी है, यहाँ पे फोटोजेन भी है, बहुत सारे मॉडल्स हैं। तो ये हो गया आपका लोड चेक पॉइंट, चेक पॉइंट को लोड करने वाला एक नोड। अब दो चीजें होती है नोड में, एक होता है इनपुट, यहाँ पे कुछ भी इनपुट नहीं है, आपको इनपुट वाला भी दिखाई देता हूँ। अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे के सैम्पलर, तो आपको दिखेंगे यहाँ पे दोनों साइड जस्ट लाइक कनेक्शन बटन है, जस्ट लाइक यहाँ पे मॉडल्स वाले हैं, यहाँ पे एक आउटपुट वाला है, मतलब यहाँ से निकलता है और यहाँ से चीजें कनेक्ट होती है। ओके, सो अगर हम बेसिक वर्कफ्लो बनाएं, हमको इमेज जनरेट करनी है, अभी हम ज्यादा कुछ नहीं सोच के इमेज जनरेट करते हैं। मॉडल वी कैन यूज दिस वन ओनली, flux1dev fp8 safe tensor। ओके, बाद में बताऊंगा कि कैसे इनको इंस्टॉल करते हैं एंड ऑल द थिंग्स। अभी ये समझते हैं कि बेसिक वर्कफ्लो अगर मुझे इमेज बनानी है एआई के थ्रू तो कैसे बनेगी। सबसे पहले हमने मॉडल लोड कर लिया। ओके, मॉडल लोड करने के बाद हमको चाहिए कि क्लिप्स जो हमारे टेक्स्ट को लेंगे। तो हमारे पास एक क्लिप आ चुका है, लेकिन हम ओके एंड हम दूसरा क्लिप लगाते हैं इसमें, ठीक है। हमने प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से हम टेक्स्ट पास कर सकते हैं। दैट्स वाई यहाँ पे दो है कि एक क्लिप पॉजिटिव को डिफाइन करता है, एक क्लिप नेगेटिव को डिफाइन करता है। और हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि क्लिप का यूज केस क्या है। जल्दी से चैट में बताना या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख देना कि क्लिप हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में इसके बारे में सब सीखा हुआ है। ओके, सो अब ये सिंपल क्लिप है, लेकिन इसका डेफिनेशन अभी नहीं हुआ कि ये पॉजिटिव में काम करेगा या नेगेटिव में काम करेगा। सो हाउ यू कैन कनेक्ट, इफ यू कनेक्ट टू पॉजिटिव, अगर आप इसको पॉजिटिव से कनेक्ट करोगे तो ये पॉजिटिव की तरह काम करेगा। इसको अगर आप नेगेटिव की तरह नेगेटिव से कनेक्ट करोगे तो ये नेगेटिव की तरह काम करेगा। अब एक और चीज है, हमारे पास की सैम्पलर में मॉडल भी है, सो वी यूज की सैम्पलर। अब हमको एम्प्टी इमेज चाहिए, जो हमने सीखा था डिफ्यूजन आर्किटेक्चर में कि भाई हमको नॉइज से बनाना है कुछ भी। तो नॉइज से बनाने के लिए हमको एक एम्प्टी लेटेंट इमेज चाहिए। अब ये क्या कर रहा हूँ मैं, जस्ट लाइक आप किसी भी नोड को पकड़ोगे और ड्रॉप कर दोगे तो एक सर्च आइकन आ जाएगा जो कि उससे कनेक्ट होती है, उस नोड से जो भी चीज़ें कनेक्ट होती है वो आपको शो करने लग जाएंगी। सो एम्प्टी लेटेंट पे क्लिक करोगे तो ये आ गया आपको एम्प्टी लेटेंट इमेज, मतलब कि एक नॉइजी इमेज से स्टार्ट कर रहा है। हम इसकी विड्थ हाइट्स चेंज कर सकते हैं 1024 × 1024, क्योंकि हम फ्लक्स यूज कर रहे हैं, ये बहुत सारे डायमेंशंस के लिए है, लेकिन जनरल पर्पस हम इससे स्टार्ट करते हैं। ओके, सो उसके बाद आता है हमारा लेटेंट। तो जैसे ही आप ड्रैग एंड ड्रॉप करोगे इसमें, अब ये आ गया हमारा VAE डिकोड। तो हमने दो चीजें सीखी थी लास्ट डिफ्यूजन आर्किटेक्चर में, वी नीड अ VAE एनकोड एंड वी नीड अ VAE डिकोड, जो कि हमारी इमेज को एक लेटेंट स्पेस में लेके जाता है और लेटेंट स्पेस से पिक्सल स्पेस में चेंज करता है। तो हम कैसे, मतलब हमको VAE एनकोड कहाँ मिलेगा, मतलब हमने तो कुछ देखा नहीं, मतलब VAE है कहाँ। तो इस मॉडल के इनसाइड में ही VAE है, दैट इज द थिंग। किसी किसी में साथ में आपको VAE मिलता है, किसी किसी में आपको अलग से डाउनलोड करना पड़ता है VAE मॉडल। सो इसके साथ में ही है, तो आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और एक और चीज कि यहाँ पे एनकोड की तो हमको जरूरत ही नहीं पड़ी। तो रीजन क्या है कि हम लेटेंट स्पेस से ही चीजें चालू कर रहे हैं, हम पिक्सल स्पेस में है ही नहीं, मतलब हमने पिक्सल स्पेस से चेंज ही नहीं करी, यहाँ पे हम लेटेंट स्पेस में ही है, मतलब कि 64x64 से ही हम स्टार्ट कर रहे हैं। एम्प्टी लेटेंट का मतलब ये है। ओके, तो हमने देखा कि एम्प्टी लेटेंट है, हम स्टार्ट ही वहां से कर रहे हैं लेटेंट स्पेस से, और ये हमारा के सैम्पलर है जो कि हमारे लिए यूनिट, दिस मॉडल इज अ यूनिट फॉर अस। ओके, के सैम्पलर इन सबको कनेक्ट करने का काम आता है। ओके, यहाँ पे बहुत सारी सेटिंग्स है, वी विल सी दीज सेटिंग्स ऑल्सो, लेकिन सबसे पहले हम प्रीव्यू करते हैं इमेज को।
we will preview node. There is a preview image or save image. Okay, हम जनरल प्रॉम्प्ट लिखते हैं cat wearing and hat, cat wearing hat. ठीक है, रन करते हैं. हमने वहाँ पे स्टेप्स के बारे में सीखा था, तो यहाँ पर भी स्टेप्स है. जैसे ही आप स्क्रॉल करोगे तो आपको यहाँ पे स्टेप 20 है. CFG जो हम बात कर रहे थे, गाइडेंस स्केल, यहाँ पे 8 है. सैम्पलर, वी विल सी दिस थिंग. शेड्यूलर, सिंपल शेड्यूलर है. और डीनॉइजिंग 1 है, मतलब फुल स्ट्रेंथ दे रखी है हमने मॉडल को कि भाई तू डीनॉइज प्रॉपरली कर, मतलब एक फुल स्ट्रेंथ से हर बार डीनॉइज कर. ओके, मॉडल लोड हो रहा है. हरा बॉक्स मतलब कि मॉडल अभी लोड हो रहा है. ठीक है, जैसे ये लोड हो जाएगा तो ये आगे फ्लो करना चालू कर जाएगा. ठीक है, जब तक ये रन हो रहा है हम पीपीटी पे जाके समझ लेते हैं आगे वाली चीज़ों को. ठीक है, तो हमने मेन्यू बार देखा कि भाई ये मेन्यू बार है, ये वर्क फ्लो टॉगल है और ये न्यू ब्लैंक वर्क फ्लो है. ठीक है, अब इन सब चीज़ों के बारे में क्लिक करके दिखा देता हूँ मैं आपको. जैसे लाइक ये वर्क फ्लो भी चल चुका है, तो यहाँ पे आपको वो दिखते जाएंगे परसेंटेज कि कितना कंप्लीट हुआ. तो अगर आप इस वाले क्लिक पे कर वर्क फ्लो पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आएंगी. न्यू वर्क फ्लो अगर ऐड करना है, ओपन करना है कुछ आपको, मतलब अपने लैपटॉप से. फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू क्लिक, तो आपके लैपटॉप में कुछ वर्क फ्लो है तो आप यहाँ से लोड कर सकते हो. ओके, सो इसने ये वाली इमेज बना के दी मेरे को. ठीक है, ये थोड़ी ब्लरी है. वी विल सी हाउ टू फिक्स दिस. लेकिन इससे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि ये वाली चीज़ है. जस्ट लाइक ओपन अभी मैंने सिखाया. अब ब्राउज टेम्पलेट पे करोगे तो यहाँ पे वो सब अवेलेबल वर्क फ्लोज आ जाएंगे जो कि कम्फी यूआई आपको देता है. ओके, अब कम्फी यूआई क्या क्या प्रोवाइड करता है ये मुझे कहाँ से पता चलेगा? दैट इज ऑल्सो वन बिग क्वेश्चन. सो अगर आप सर्च करोगे कम्फी यूआई और ऑर्ग, तो सबसे पहले कम्फी यूआई की साइट आ जाएगी. वेबसाइट पे जाओगे तो आपको यहाँ पे कम्फी यूआई के बारे में सब पहले से रेडी बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी. ये लोग हायरिंग भी करते हैं, तो वी विल अप्लाई. अगर आपको अप्लाई करना है यहाँ पे तो आप अप्लाई भी कर सकते हो. गैलरी है इनकी पूरी कि क्या क्या इमेजेस इन्होंने बनाई हैं. फिर अबाउट है, कम्फी यूआई करता क्या है, कौन कौन इसको चलाता है. फिर करियर, कि क्या क्या करियर आपके बन सकते हैं आफ्टर, मतलब इसको सीखने के बाद. रिसोर्सेज में जब आप ब्लॉग पे क्लिक करोगे, गिटहब है, डिस्कॉर्ड है. डिस्कॉर्ड भी है इनका डॉक्यूमेंट, आप ज्वाइन कर सकते हो डिस्कॉर्ड. तो क्योंकि आप उन कम्युनिटी से जुड़े रहोगे, आप आपकी स्किल को वहाँ पे प्रेजेंट कर सकते हो कि आपने ये जनरेट किया यूजिंग कम्फी यूआई. तो यू विल गेट अ रीच ऑन दैट, मतलब कि आपको रीच मिलेगी वहाँ से. डॉक्यूमेंटेशन है, यूट्यूब पे भी इनकी बहुत सारी वीडियोज़ है. ओके, ब्लॉग्स पे जाएंगे. तो यहाँ पे आपको डेली अपडेटेड अगर कुछ नया आता है कम्फी यूआई में, तो आपको यहाँ से सबसे पहले पता चलेगा इनके ब्लॉग से कि भाई ये हमने अपडेट कर दिया है. लेटेस्ट पे जाओगे तो सब ग्राफ्स आए हैं, न्यू मैनेजर यूआई आया है, मिनी मैप्स आए हैं. तो इन सब के बारे में हम सीखेंगे लेटर ऑन. लेकिन हाँ, यहाँ से आपको अपडेट पता चल जाएगा कि लेटेस्ट क्या चीज़ आई है कम्फी यूआई में. ठीक है, सो हम आते हैं अपने इंटरफेस पे. तो ये सारे वर्क फ्लोज है, इमेज जनरेशन, इमेज टू इमेज, और इनमें से बहुत सारे वर्क फ्लोज हम खुद चला के भी देखेंगे कि कैसे चलते हैं एंड अलग अलग मॉडल कैसे काम करते हैं इन पेंटिंग एंड ऑल. ओके, तो यहाँ से आपको ब्राउजर टेम्पलेट से आपको बहुत सारे वर्क फ्लो मिल जाएंगे. सेव करना है, अगर आपको कम्फी यूआई वर्क फ्लो सेव करना है तो Ctrl+S से कर सकते हो. एक्सपोर्ट मतलब कि एक्सपोर्ट आप इसको अपने लैपटॉप में सेव करना हो तो आप एक्सपोर्ट करोगे. एक्सपोर्ट एज ए API, ये वाली चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको आपके कम्फी यूआई वर्कफ्लो को कहीं भी डिप्लॉय करना हो. क्योंकि अगर ये सीखने के बाद आप एप्लीकेशंस तो बनाओगे ही सही, कम्फी यूआई AI एप्लीकेशन जिनको बोलते हैं, तो वो कैसे बनाओगे? तो उस टाइम ये वाली API आपको बहुत काम आएगी. मतलब ये JSON फाइल को, मतलब कि एक इस कम्फी यूआई को एक पैकेज में आपको दे देगा. फिर आपको उसको डिप्लॉय कर सकते हो किसी भी AWS, गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जो भी क्लाउड प्लेटफॉर्म या रेंटेड GPU है आपके पास अगर खुद का है तो आप उस पर भी कर सकते हो. तो सेव एज मतलब जो सेव करता है कम्फी यूआई वर्कफ्लो को, जैसे कि हम सेव करते हैं कम्फी यूआई फर्स्ट 1. तो अगर मैं सेव करूंगा, दैट्स इट, ये सेव हो चुका है. लेकिन ये मिलेगा कहाँ पे? अगर आप इस पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे कम्फी यूआई 1 मिल जाएगा. ठीक है, तो ये आपका कम्फी यूआई 1 इस वाले फोल्ड वर्क फ्लोज में मिल जाएगा.
यहाँ पे ब्राउज इनपुट्स। सो आपको कम्फी वर्कफ्लो यहाँ पे मिल जाएगा। मॉडल लाइब्रेरी यहाँ पे बहुत कि भाई हमारे पास कौन कौन से मॉडल अवेलेबल है वो यहाँ पे पता चलेंगे। लोरास कौन कौन से अवेलेबल है, वीएई कौन से हैं, टेक्स्ट जो भी हमारे। हम एक चीज़ ये मैं यहाँ से बता रहा हूँ आपको, मैं इंटरफेस पे जहाँ से आपने चलाया होगा वहाँ पर भी कम्फी के फोल्डर में जाके भी दिखाऊंगा ये सब चीज़ें। सो हम बात कर रहे थे मॉडल लाइब्रेरी की, जस्ट लाइक वीएई आपको यहाँ मिल जाएंगे। मॉडल्स जो भी आप डालोगे अपने कम्फी में तो वो आपको यहाँ पर दिखेंगे। ओके, उसके बाद है नोड लाइब्रेरी, जो भी नोड्स आप डाउनलोड करते हो, जो कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था कि हाउ टू डाउनलोड मैनेजर एंड ऑल। ठीक है, तो वो नोड भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। जस्ट लाइक लेटेंट का कुछ नोड होगा, वीए डिकोड एनकोड जैसे नोड है, एम्प्टी लेटेंट जो भी नोड है, तो आप यहाँ से क्लिक करके भी ला सकते हो उनको, जस्ट लाइक ये आप लेकर आ गए। ठीक है, तो ये एक इंटरफेस। क्यू जो आपने जनरेट की है इमेज वो क्यू में आ जाती है। 93 सेकेंड लगे हैं इसको जनरेट होने में, तो ये वाली चीज़। इसको बंद करते हैं। यहाँ पे सेटिंग्स वाली चीज़ें आ जाती है, जस्ट लाइक आप अभी हमने टॉगल वगैरह देखा है, इंग्लिश लैंग्वेज कैसे चेंज कर सकते हो एंड ऑल। ओके, अब हम बात करते हैं एडिट्स की। एडिट्स में अंडू, अगर कुछ आपको अंडू करना है, रीडू और रिफ्रेश करने के लिए ये है। आपने कुछ नया मॉडल डाला तो उस सिचुएशन में आपको रिफ्रेश करना पड़ता है। तो कैसे करोगे, तो रिफ्रेश पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये शो कर रहा है अपडेट, इट टेक्स टाइम। हाँ, तो ये अपडेट हो चुका है, इसके पहले वाला प्रोसेस, और ये भी हो चुका है। हेल्प पे इनके डिस्कॉर्ड कम्युनिटी और सबके लिंक है। कम्फी के इश्यूज आते हैं, आप कांटेक्ट भी कर सकते हो। इस पर क्लिक करोगे, सेटिंग्स है पर्टिकुलर उस कस्टम नोड की, ये नोड से रिलेटेड है जो भी है। ये मैनेजर, ओके, ये हमारा मेजर पार्ट है कि भाई मैनेजर जहाँ से आप डाउनलोड करते हो कस्टम नोड्स को, मॉडल्स को भी डाउनलोड करते हो, हम इसके बारे में देखेंगे थोड़ी देर में। यहाँ से क्लिक करोगे तो ये आपको डायरेक्ट इंटरफेस पे ओपन कर देता है, लेकिन वी विल सी लेटर। तो ये कस्टम नोड्स ओपन कर दिए इसने हमारे लिए। बैक करते हैं, कैंसिल करते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक टॉगल दिखने लग जाएगा। वेट, यहाँ पे मॉडल्स आर देयर, वेट वी विल मूव दिस वन। इस पे क्लिक करोगे, इस या मॉडल एग्जीक्यूशन कैशन हैज बीन क्लियर्ड, मतलब कि यहाँ पे जो आपने पहले मॉडल चलाया होता है तो उसकी कुछ एक्स्ट्रा फाइल रहती है। कभी कभी क्या होता है, मॉडल चलने में इशू आता है, तो आप यहाँ से फ्री मॉडल एंड नोड कैश क्लियर कर सकते हो कि भाई मुझे कैश क्लियर करना है, मतलब कि जो भी आपके बैकएंड में थोड़ी बहुत चीज़ें पड़ी हुई है इससे रिलेटेड, उसको क्लियर कर दो, फिर आप रीरन करो, तो आपका जीपीयू जो है वो ज़्यादा पावर, मतलब ज़्यादा कंजम्पशन से रन कर पाएगा एफिशिएंटली। ठीक है, अगर आपको शेयर करना है ओपन आर्ट पे, ये वो जगह है जहाँ पे ये आप वर्कफ्लो को शेयर कर सकते हो। हम देखेंगे इनके बारे में। UML हो गया, मैट्रिक्स सर्वर हो गया, कम्फी वर्कफ्लोज हो गया, ई शीप हो गया, कॉपस हो गया, तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हो और पैसे भी अर्न कर सकते हो। ये टॉगल लॉक्स दिखाता है कि भाई क्या चल रहा है बिहाइंड द सीन। इंस्टॉलेशन में हमने ये वाली चीज़ देखी थी कि लॉक्स कैसे बनते हैं और कैसे दिखते हैं, और यहाँ पर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने रन पॉड पे चला रखा है, तो जैसे ही आप देखोगे, मैं इसको यहाँ पे कम्फी फोल्डर में लेके जाता हूँ। हाँ, ये कम्फी फोल्डर आ गया, ये सारे लॉक्स हैं जो भी चल रहा है बिहाइंड। आप कुछ भी रन करते हो, मान लो ये मैं वर्कफ्लो रन करता हूँ, इसकी CFG अगर इसका थोड़ा कम कर देते हैं, 7 कर देते हैं, और इसमें अगर हम फिक्स नहीं थोड़े से स्टेप्स बढ़ा देते हैं, और ये अगर 4 कर देते हैं और फिर रन करते हैं, तो अब आप देखना कि लॉक्स में क्या चेंज हो रहा है। जैसे रन पे क्लिक करोगे तो गॉट प्रॉम्प्ट आता है सबसे पहले, मतलब कि प्रॉम्प्ट आ चुका है। फिर मॉडल वेट्स आते हैं। ओके, अभी ये मॉडल वेट्स को ही लोड कर रहा है, क्योंकि हमने कैशे क्लियर कर दिया था तो इसको वापस मॉडल लोड करना पड़ेगा, इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है। अगर आपने एक बार लोड कर लिया मॉडल और फिर आप रीरन करते हो तो वो ज़्यादा फास्टर होता है बिना कैशे रिमूव किए। यहाँ से अगर आप कैशे रिमूव नहीं करते और रीरन करते हो तो ये मॉडल पहले से ही लोड रहता है, बस फास्टर हो जाता है प्रोसेस। ठीक है, तो मॉडल लोड हो रहा है, तब तक हम PPT पे चल के देख लेते हैं कि मेन्यू बार के बारे में हमने देखा। डिफ़ॉल्ट ये वाली चीज़ क्या है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। हेल्प देख लिया, एडिट देख लिया, मेन्यूज के बारे में देख लिया।
अब हम बात करते हैं एडिट। अगर यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एक नया स्पेस खुल जाएगा जो आपको नया वर्कफ्लो का स्पेस देगा। आप यहाँ पे दूसरा वर्कफ्लो डाल सकते हो, आप बहुत सारे स्पेसेस बना सकते हो जो एक साथ बहुत सारी चीज़ें आपको कर, मतलब बहुत सारे कंफी वर्कफ्लोज आप रन कर सकते हो और टेस्ट कर सकते हो। तो ये चालू हो चुका है, तो ये हमारा वर्कफ्लो है, ये चल रहा है। तो अभी बाकी सबको हमको सेव नहीं करना, इनको इसको भी सेव नहीं करना, इसको भी सेव नहीं करना और इसको भी सेव नहीं करना। नो, ये हमारा वर्कफ्लो था, रिसेंट क्यूज। तो अब वाली इमेज और पहले वाली इमेज, इसमें 103 सेकेंड लगे बनने में, क्योंकि स्टेप्स हमने बढ़ा दिए तो टाइम ज़्यादा लगा। तो इस वजह से देखो इमेज की क्वालिटी देखो आप, तो ये ब्लरी थी, ये क्वालिटी मच बेटर है। तो ऐसे हम स्पेस के सैम्पलर के साथ प्ले करते हैं और ये हमारा बेसिक वर्कफ्लो है। हम धीरे धीरे हम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो चलते हैं आगे। इंटरफेस में हमने ये सब सीखा कि टॉगल मेन्यू विजिबिलिटी। अब इसका मतलब क्या है कि अगर आप क्लिक करोगे तो ये सारी जो टॉगल्स मेन्यू था वो हट जाएगा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो वापस आ जाएगा। ओके, क्यू बैच, ये वाला जो पार्ट है क्यू, अगर आप क्लिक करते हो वापस रन करते हो तो ये क्यू में चल जाता है, करंट रन। ओके, तो अगर आपको रोकना है किसी वर्कफ्लो को तो आप यहाँ से कैंसिल भी कर सकते हो, तो वो रुक जाएगा। अगर आप लॉग्स में देखोगे इसके, तो मैंने एग्जीक्यूट कर दिया, मतलब वो खत्म हो चुका है, मतलब मैंने बीच में ही प्रोसेस को रोक दिया, ठीक है। तो ये हमारा मैनेजर था, ये हमारा मेजरली इंटरफेस मेन्यू बार फंक्शंस थे। साइड पैनल्स में हमने देखा कि भाई क्यू में क्या आता है, जो कि इमेज हम रन कर चुके हैं। नोड लाइब्रेरी, हमको नोड्स के बारे में पता चलता है कि भाई कौन से नोड हमारे पास है। मॉडल लाइब्रेरी में हमको मॉडल्स के बारे में पता चलता है, और ये वर्कफ्लो लाइब्रेरी जहाँ हमको वर्कफ्लो के बारे में पता चलता है। अगर एक और चीज़ है कि अगर हम यहाँ पे बात करें इनपुट्स की, कि हमारे इनपुट में क्या क्या इमेजेस पड़ी हुई है एज अ रेफरेंस, तो हम वो भी देख सकते हैं इस पर क्लिक करके। ओके, सो आपको जैसे दिख रहा है मेरे इनपुट में ये इमेज पड़ी हुई है, तो हम इसको यूज़ भी कर सकते हैं। तो वर्कफ्लो हिस्ट्री, क्यू, नोड लाइब्रेरी, मॉडल लाइब्रेरी और लोकल यूज़र वर्कफ्लो। और एक और चीज़ थी इसमें जो हमने देखी, वो है इनपुट। अगर हमारे लैपटॉप में पहले से या फिर हमारे सर्वर में ही कुछ चीज़ें पड़ी हुई है इनपुट इमेजेस। ओल्ड मेन्यू में भी सेम था। ओल्ड मेन्यू में सेटिंग्स यहाँ थी, क्यू वर्कफ्लो यहाँ था, यहाँ पे वर्कफ्लो क्यू ऑप्शंस थे, सेव करने का यहाँ था, लोड करने का यहाँ है, क्लियर करने का क्लियर वर्कफ्लो, और कंफी मैनेजर यहाँ था। जो वहाँ चीज़ें थी वो यहाँ पर भी है। अब आते हैं मास्क एडिटर पे। क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों में आपको कुछ चीज़ें एडिट करनी, मान लो आपको फेस एडिट करना है, तो आपको मास्क करना पड़ेगा कि भाई इस वाली चीज़ को मुझे चेंज करना है। तो उस वाले सिचुएशन में आपको मास्क एडिटर की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं इसको वीडियो को चला के दिखा देता हूँ और फिर हम इसको करके भी देखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे मास्क किया, इसको सेव कर देंगे तो ये मास्क सेव हो जाएगा, और हम इसको प्रीव्यू कर लेंगे तो ऐसा दिखेगा कि भाई इस वाले ही चीज़ों पे काम होना चाहिए। और इसको हम आगे करके भी सीखेंगे कि टोटल कैसे एक कंप्लीट वर्कफ्लो कैसे बनता है इससे। तो इसको देख लेते हैं कंफी UI पे चला के थोड़ा। मान लो जैसे मुझे इसी इमेज को मास्क करना है, तो सबसे पहले मैं इसको सेव कर लूँगा इमेज को, क्योंकि ये अभी प्रीव्यू है। ओके, सो एक और चीज़ है, यहाँ पे प्रीव्यू और सेव नोड में एक डिफरेंस है। अगर आप सेव करते हो इमेज को तो ये सेव होती है आपके कंफी UI सिस्टम में, प्रीव्यू करते हो तो सेव नहीं होती। प्रीव्यू मतलब वो दिखती है सिर्फ आपको। जैसे मैंने ये वाली इमेज सेव कर ली है यहाँ पे, तो अगर मुझे ये यूज़ करना है मास्क एडिटर, तो मुझे करना पड़ेगा सबसे पहले लोड इमेज, और मुझे करना पड़ेगा मास्क प्रीव्यू। जैसे मैंने लोड इमेज कर ली है यहाँ पे, सो अब मैं मेरी इमेज को ले लूँगा, यहाँ पे मैंने लोड कर लिया इमेज को। तो हमारी बिल्ली आ चुकी है। अब हम करेंगे मास्क प्रीव्यू। तो अगर हम सर्च करते हैं मास्क प्रीव्यू, कोई सा भी ले सकते हैं, ये वाला ही ले लेते हैं मास्क प्रीव्यू करने के लिए, और मास्क को इससे कनेक्ट कर देते हैं। और अब इस पर क्लिक करके अगर आप करोगे ओपन इन मास्क एडिटर, तो ये अगर आपका मास्क एडिटर ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप थिकनेस बढ़ा सकते हो कि भाई मुझे थिक कितना करना है, कितना मास्क। अगर ज़्यादा बड़ा करूँगा तो ज़्यादा बड़ा
कैप्चर कर पाऊंगा एक ही बार में। फाइन ट्यून करने के लिए जैसे लाइक हाथों के लिए हम बहुत छोटा रखते हैं इसको, बाकी थिकनेस इट डिपेंड्स ऑन यू। ओपेसिटी कितना कम करना है, जैसे लाइक ये देखो, हार्डनेस, स्मूथ प्रिसीजन। ओके, सो ये अलग अलग तरह से मास्क कर सकते हो। कलर भी चेंज कर सकते हो, व्हाइट करना है तो व्हाइट कर सकते हो, ब्लैक करना है तो ब्लैक कर सकते हो, नेगेटिव, इट डिपेंड्स ऑन यू। जैसे ही आप सेव करोगे इसको और रन करोगे तो ये आपको वो सारा एरिया दे देगा जो मास्क हुआ है, ठीक है। अब इसका कहाँ का यूज हो सकता है, जैसे लाइक आपको फेस इनपेंट करना है, कुछ नया इनपेंट करना है, तो आपका ये चीज यूज होगी वहां पे, ठीक है। अब आगे चलते हैं अपन इस पे कम्फ्यूआई टेम्पलेट्स पे। तो ब्राउज टेम्पलेट्स हमने देखे कि भाई यहाँ पे आपको बहुत सारे वर्कफ्लो पहले से ही एग्जिस्टिंग मिल जाएंगे, बिल्ट इन वर्कफ्लो टेम्पलेट। और अगर आपको कुछ जानना है कम नए वर्कफ्लोज के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कम्फ्यूआई ऑर्ग पे जाओगे ब्लॉग सेक्शन में, वहाँ पे नए नए अपडेट्स आते रहते हैं। और इनका यूट्यूब चैनल भी है जहाँ से आप अपडेटेड रह सकते हो। तो कैसे टेम्पलेट को ओपन करना है ये हमने सीखा, ब्राउज टेम्पलेट। ये है हमारा पहला वर्कफ्लो जो हमने बना के भी सीखा, सैंपल वर्कफ्लो है जो कि एक इमेज जनरेट करवाता है, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो है कि कैसे आप कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो बनाओगे। अभी हम वेरी बेसिक से देख रहे हैं कि भाई कैसे मॉडल लोड होता है, कैसे उसको एक फ्लो बनता है कि क्लिप का क्या काम है, एम्प्टी लेटेंट का क्या काम है। अब जब भी ऐसा कुछ होगा कि आपको लेटेंट इमेज की जरूरत पड़ेगी तो आपको सोचना नहीं पड़ेगा, आप डायरेक्ट नोड को सर्च करके वहां पे लगा दोगे, ठीक है। अब कम्फ्यूआई नोड्स के बारे में बात कर लेते हैं। ये है हमारा के सैम्पलर। ओके, के सैम्पलर में हमने देखा मॉडल होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव, ये सारे वाले पार्ट इनपुट होते हैं, ये सारे वाले पार्ट आउटपुट होते हैं। अब ये वाली चीज जो आप नीचे देख रहे हो, सीड हो गया, कंट्रोल आफ्टर जनरेशन हो गया, स्टेप हो गया, CFG हो गया, यूलर सैम्पलर हो गया, और शेड्यूलर हो गया, और नॉइस हो गया। तो सबसे पहले बात करते हैं मॉडल की। मॉडल जो हम यूज करते हैं टू जनरेट अ इमेज, जो हमने लास्ट की कुछ डिफ्यूजन आर्किटेक्चर में बात करी थी कि मॉडल ट्रेन कैसे होता है, ये वही मॉडल है जिसको हम यूनेट भी बोला था, हमने जो डिफ्यूजन एक्सप्लेनर की वीडियो देखी थी उसमें। उसके बाद बात करते हैं पॉजिटिव। अगर आप क्लिप को इससे ज्वाइन करोगे तो ये पॉजिटिव बन जाएगा वो पर्टिकुलर क्लिप, अगर आप नेगेटिव से ज्वाइन करोगे तो वो नेगेटिव बन जाएगा। लेटेंट की बात करी, लेटेंट इमेज मतलब कि वो नॉइजी इमेज जहां से इमेज बनना स्टार्ट होती है, लेटेंट। अब क्या है, आगे जो के सैम्पलर है वो लेटेंट ही पास करता है, मतलब कि वो छोटा सा स्पेस 64x64 वाला स्पेस ही पास कर रहा है, उसको हम पिक्सल स्पेस में चेंज करेंगे यूजिंग अ VAE डिकोड, ठीक है। अब मान लो कि आपको इनपुट चेंज करना है, मतलब आपको सीड भी एज अ इनपुट ही चाहिए, मतलब आपको यहाँ पे बटन चाहिए, तो आप इसको ऐसा इनपुट कैसे बना सकते हो, अब उसकी बात कर लेते हैं। हम चलते हैं हमारे कम्फ्यूआई वर्कफ्लो पे, इसको हटाते हैं। अगर आप कंट्रोल दबा के ड्रैग करोगे, लेफ्ट क्लिक से सेलेक्ट करोगे और डिलीट कर दोगे तो वो दोनों नोड एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, ओके। के सैम्पलर में अगर बात करते हैं, ये सीड को मुझे एज ए इनपुट बनाना है, आउटपुट नहीं बना सकते, आप इनपुट बना सकते हो, ठीक है। तो वो कैसे बना सकते हो, यूई कनेक्टेबल विजिट, तो इस पे क्लिक करते ही वो कनेक्टेबल विजिट बन जाएगा, जैसे कि ये बटन आ गया। तो ये बटन क्या काम करता है, इसको ड्रैग करके आप निकाल सकते हो कि भाई आपको बाहर से कुछ अलग से देना है, मतलब आपको इसमें नहीं डालना, इससे कनेक्ट नहीं करवाना, तो आप इस वाले नोड से भी कनेक्ट करवा सकते हो। जैसे लाइक नंबर है, ये इंटीजर है, तो इसको ड्रैग करोगे तो ये आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको सर्च करके बताऊं इंटीजर, और ये इंटीजर को मेरे को यहाँ से कनेक्ट करना है, और इसमें मैं अगर 30 डालूं, थोड़ा सा जूम आउट करते हैं, अगर इसमें मैं डाल देता हूँ स्टेप 30, ठीक है, ये वैसे ही काम करेगा 30 उसकी तरह, बस मैंने अलग से नोट डाल दिया उसके लिए। तो अगर आपको ज़रूरत है तो आप डाल सकते हो, नहीं क्योंकि कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज में ऐसी ज़रूरत पड़ सकती है कि भाई आपको स्टेप्स यहाँ पे दे दिए तो आप इसी को कहीं और भी कनेक्ट करवा सकते हो, ठीक है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हम एक ही के सैम्पलर पे अटके रहेंगे, हम बहुत सारे के सैम्पलर यूज़ करेंगे, तो इसलिए हमको ये वाली चीज़ की ज़रूरत पड़ी नोट्स में।
सब में निकलता है, CFG में भी है, तो आप वहाँ से भी सिंपल इंटीजर यूज कर सकते हो एंड आप नंबर दे सकते हो वहाँ से। अब हम बात करते हैं कुछ चीज़ों की, जस्ट लाइक हमने सीड की बात करी, सीड पे बात कर लेते हैं। अब सीड मान लो कि एक नंबर है पर्टिकुलर 1 मान लो, और या फिर अगर मैं इसको 1 रख देता हूँ, तो जो स्टार्टिंग वाला नॉइज हम ले रहे हैं वो हमेशा सेम होगा। और अगर मैं इस सीड को फिक्स कर देता हूँ, मतलब कि हमेशा 1 ही हो, मतलब कि जब भी मैं रन कर रहा हूँ इसको, ये रन किया मैंने वर्कफ्लो, तो हमेशा सीड क्या हो, 1 हो। सो हम देख रहे थे सीड के बारे में कि सीड करता क्या है। अगर आप इसको 1 रख दोगे और इसको फिक्स कर दोगे, मतलब कि हमेशा जब भी मैं रन करूं सीड हमेशा 1 रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि जब भी इमेज स्टार्ट होती है तो वो लेटेंट इमेज, जो नॉइजी इमेज है, वो सेम रहेगी हमेशा। तो जो इमेज मिलेगी आपको वो कैसे मिलेगी, अगर लेटेंट इमेज ही हमारी सेम है तो वो हमेशा आपको सेम मिलेगी। जैसे लाइक मैं रन भी कर रहा हूं तो वो चेंज नहीं हो रही, ठीक है। अब अगर मैं इसको इंक्रीमेंटल कर दूं तो ये 1-1 से बढ़ता जाएगा, तो ये 2 हो चुका है। तो इंक्रीमेंटल में वो होता है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे डिक्रीमेंट कर देता हूँ तो वो सीड वापस वही ले लेगा 1। तो ये आप सीड इंक्रीमेंटल से बढ़ा सकते हो, डिक्रीमेंटल से कम कर सकते हो। ये रन हो रहा है, हाँ, लेकिन ये इसका मेजर है कि भाई ये जो एम्प्टी लेटेंट हम ले रहे हैं वो सेम रहता है। अगर आप सेम सीड यूज कर रहे हो तो जो स्टार्टिंग वाला जो ब्लरी इमेज से हम यूज कर रहे हैं वो सिमिलर रहता है। अगर आप चेंज करते हो तभी वो चेंज होता है, ठीक है। तो ये जनरेट हो रही है इमेज, इसको जनरेट होने देते हैं, वी विल चेंज। या अब हम बात करते हैं कि अगर रैंडमाइज यूज करोगे तो रैंडमली कुछ भी हो जाएगा, मतलब कोई सा भी सीड ले सकता है, इसकी वो नहीं है कि पर्टिकुलरली वही ले। सो रैंडमाइज करके एक ऑप्शन है जो कि रैंडम सीड जनरेट करता है, मतलब कि कोई सा भी नंबर आ सकता है, 1 की जगह 10 भी आ जाए, 20 भी आ जाए, तो वो अलग अलग नंबर हर बार जब रन करोगे तो नई इमेज जनरेट करके देगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं स्टेप्स की, जो हमने डिफ्यूजन आर्किटेक्चर के टाइम सीखा था कि स्टेप्स कैसे होते हैं। जैसे 50 स्टेप्स में बनती है, तो वो नॉइस को हटाने का और टेक्स्ट के साथ मर्ज करने का जो क्रॉस अटेंशन चीज़ हमने सीखी थी, वो वाली चीज़ है कि 30 स्टेप्स में वो इमेज बन के तैयार होकर आपको मिल जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रॉम्प्ट, ठीक है। CFG मतलब कितना आप प्रॉम्प्ट को गाइडेंस देना चाहते हो, कितनी, अगर जितना हाई दोगे तो उतना ज़्यादा वो लेता है। फॉर एग्जाम्पल एक स्वीट स्पॉट देखना पड़ता है, ज़्यादा हाई भी खराब कर देता है इमेज को, ठीक है। और क्यों खराब करता है, इन द लास्ट वीडियो हमने सीखा था डिफ्यूजन आर्किटेक्चर में। सैम्पलर क्या होता है, ये अलग अलग तरीके के नॉइस हटाने के एल्गोरिदम्स है, बस कि अगर तुमको नॉइस हटानी है तो कैसे यूलर के थ्रू भी हटा सकते हो। जैसे अगर आप क्लिक करोगे तो सारे ऑप्शन आ जाएंगे आपके पास, यूलर, CFG, PP, यूलर A एंड DPM, PP, 2M, SD। तो ये अलग अलग सैम्पलर्स हैं कि नॉइस कैसे हटानी है, और ये अलग अलग डिफ्यूजन मॉडल या मॉडल के हिसाब से बने होते हैं। तो जब ट्रेन करते हैं तभी ये चीज़ बनती है, ठीक है। तो ये एल्गोरिदम्स है सिर्फ कि नॉइस कैसे हटाना है, दैट्स इट। शेड्यूलर मतलब कि कितनी स्पीड से हटाना है। अगर नॉइस सिंपल, मतलब कि हर बार सेम स्टेप में हटाना है, कि अगर मान लो कि 10% नॉइस हटे तो 10% ही अगले स्टेप में भी हटेगा, 10% अगले स्टेप में भी हटेगा। मान लो कि एक्सपोनेंशियल, कि भाई पहले स्टेप में 10 हटे लेकिन दूसरे स्टेप में 30 हट जाए, तो एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो आप डिफरेंट के साथ ट्राई कर सकते हो कि भाई अगर मैं CFG इतना रख रहा हूँ, अगर मैं सैम्पलर यूलर रख रहा हूँ तो सिंपल के साथ कैसी इमेज आ रही है, SG यूनिफॉर्म के साथ कैसी इमेज आ रही है, कैरास के साथ कैसी इमेज आ रही है, ओके। और डी नॉइस मतलब कितनी स्ट्रेंथ आप देना चाहते हो नॉइस हटाने में। अगर आप फुल स्ट्रेंथ दोगे तो मतलब कि वो 100% हर बार, जो मान लो कि 100% स्ट्रेंथ से हटाएगा नॉइस, ठीक है, सैम्पलर, ठीक है। के सैम्पलर इज अ बॉक्स जो इन सबको कनेक्ट करता है, ठीक है, मॉडल को, यूनिट को। यूनिट हमारा तो यही है, ठीक है, जो हम यूज कर रहे हैं। तो अभी हमने देखा के सैम्पलर देख लिया हमने। डिफरेंट स्टेट्स होती है अब के सैम्पलर की। नॉर्मल स्टेट होती है कि जस्ट लाइक अब ये है कुछ काम नहीं कर रहा, जैसे ही मैं रन करूंगा तो ये ग्रीन हो जाएगा, तो मतलब इसका मतलब ये होता है कि रनिंग स्टेट में। अगर एरर देना होगा तो वो ऐसे रेड हो जाएगा बॉक्स।
अगर मिसिंग होगा, अगर कोई नोड ही मिसिंग है, मतलब की सैम्पलर है ही नहीं कंफी यूआई में, तो वो ऐसा क्रॉस सिंबल से शो करेगा। ठीक है, ये डिफरेंट स्टेट होती है एक नोड की, कि अगर वो नोड नहीं है तो कैसा शो करेगा, रेड बॉक्स कब शो करता है, मिसिंग कब शो करता है, और रनिंग स्पेस में कैसे शो, नॉर्मली वो ऐसे करता है। ठीक है, नॉर्मल स्टेट जो हमने सीखा, मिसिंग स्टेट, कनेक्शन बिटवीन द नोड्स। अब कनेक्शन बिटवीन द नोड्स हमने सीखा कि हम कनेक्ट कैसे करते हैं एक नोड से दूसरे नोड को। जैसे कि यहाँ पे इमेज चेंज हो चुकी है, जैसे एक नोड से दूसरे नोड को कैसे कनेक्ट करते हैं, जैसे क्लिप को मैंने क्लिप से कनेक्ट किया है, तो आप क्लिप को आप किसी और में कनेक्ट नहीं कर सकते। आप जाओगे लेटेंट में कनेक्ट करने तो होगा ही नहीं, वो सिर्फ क्लिप वाला ही ऑप्शन ओपन होगा। देखो ये ड्रैग करोगे तो, ठीक है, तो किसी और में नहीं होगा। अब वो या तो इस क्लिप में हो सकता है, वो इस क्लिप में हो सकता है। तो ये इनपुट है, मतलब जो इनपुट जो आउटपुट इधर से आ रहा है वो इनपुट से मैच होना चाहिए। इट्स लाइक कनेक्शन। ठीक है, अब बेसिक डेटा टाइप्स की बात कर लेते हैं जो हम मोस्टली यूज करते हैं, और उनके अलग अलग कलर है। जैसे लाइक मॉडल जब भी देखोगे आप तो लाइट पर्पल में दिखेगा, क्लिप पीले कलर में, कंडीशनिंग भी पीले कलर में, वीएई आपको पिंकिश ऑरेंजिश, नंबर्स आपको ग्रे कलर में मिलेंगे, लेटेंट आपको पिंक में मिलेगा, पिक्सल इमेजेस आपको ब्लू में मिलेगी, मास्क आपको ग्रीन में, मैश आपको डार्क लाइट ग्रीन में मिलेगा। ठीक है, कनेक्टिंग एंड डिस्कनेक्टिंग, कैसे डिस्कनेक्ट करते हैं, डिलीट भी, अगर आपको नोड हटाना हो तो कैसे कर सकते हो। आप मान लो कि ये नोड हटाना है मुझे, तो डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो वो नोड, वो कनेक्शन हट जाएगा पर्टिकुलरली। इस पर क्लिक करोगे, ऐड रीराउट भी हो सकता है कि यहाँ से ही, अगर बीच में से ही आपको कहीं और भी जोड़ना है इसको, मान लो कि आपको यहाँ पे भी कनेक्ट करना है, तो एक ही बार में आप दोनों जगह से कनेक्ट कर सकते हो। अब ये दोनों जगह पे क्यों कनेक्ट हो गया, क्योंकि लेटेंट ही पास कर रहा है अपन, सैंपल में भी लेटेंट पास कर रहा है ना, तो इसलिए वो दोनों जगह कनेक्ट हो गया। इट इज ऑल्सो टेकिंग अ लेटेंट, तो ये भी तो लेटेंट ही है, इसलिए वो यहाँ पर भी कनेक्ट हो गया, और ये इसको हम यहाँ पास कर देते हैं। ठीक है, ये आपने एक रीराउट का बना दिया, मतलब कि इसके अंदर ही क्या है, एक रीराउट ऑप्शन आ गया, डिलीट करते हैं वो चल जाएगा। ठीक है, तो इस पर क्लिक करोगे, रीराउट करोगे तो ये बड़ा हो जाता है, ये डॉट जो है ना वो उसकी साइज बड़ी हो जाती है। तो आपको राइट और लेफ्ट में ऐसे ड्रैग एंड ड्रॉप वाले ऑप्शन मिल जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं नोड अपीयरेंस। अब इसका आप कलर भी चेंज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मुझे इसका कलर चेंज करना है तो पेल ब्लू कर सकते हो, पिंक कर सकते हो, ऑरेंज, रेड, जो आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। जैसे लाइक मोस्टली आप वीडियोस में देखोगे तो इसका ग्रीन करते हैं लोग, कि पॉजिटिव को ग्रीन से दिखाते हैं और नेगेटिव को रेड से दिखाते हैं। ठीक है, सो ये वाली चीज़ आपको बहुत सारे वर्कफ्लोज में मिलेगी, बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस में मिलेगी। ठीक है, उसके बाद नोड आईडी और नोड सोर्स क्या होता है। अब ये वाला किस, अगर हम बात करें इसकी, कहीं है क्या, कोर में तो कहीं नहीं दिखेगा, या आईपी अडेप्टर वाले में दिख सकता है। हाँ, तो यहाँ पे देखो इस नोड के बारे में बता रहा है कि किस कस्टम नोड से आ रहा है ये नोड। तो हम जब अगली वीडियो में कस्टम नोड्स इंस्टॉल करना सीखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये नोड किस से आ रहा है। ठीक है, तो वो वाली चीज़ है, मैनेजर का क्या रोल है एंड ऑल। इन द प्रीवियस वीडियो जब इंस्टॉलेशन में आपको बताया भी था मैंने कि कंफी यूआई मैनेजर कैसे डाउनलोड होता है और फिर कैसे नोड्स ऐड करते हैं उसमें। तो ये उस नोड से आया है पर्टिकुलरली। ठीक है, इसको डिलीट करना हो तो सेलेक्ट करो और डिलीट कर सकते हो। तो ये नोड है, उसके नोड आईडी अगर आपको चेंज करना है, ये इसको आप चेंज भी कर सकते हो, वो लेट ग्राफ में से होगा। तो सेटिंग्स पे जाओगे, लेट ग्राफ पे क्लिक करोगे, ये तो लेट्स सी नोड आईडी बैच मोड है, हाँ ये रहा। तो आप यहाँ से चेंज भी कर सकते हो कि भाई शो ऑल, तो शो ऑल करोगे तो ये आपको देखोगे आईडी आ गई यहाँ पे सबकी अब। ठीक है, पहले मैंने ऑन नहीं कर रखी थी, अब ये ऑन है। तो लेट ग्राफ में ही नीचे जाओगे तो शो ऑल, हिडन, इनबिल्ट और शो ऑल, तो इसको शो ऑल करते हैं, ये वाला साइन आ जाएगा क्योंकि ये कंफी यूआई की कोर है। जब आप पहली बार कंफी यूआई डाउनलोड करते हो तब आपको ऐसे ही मिलेगा, मतलब ये आपके फ्री वाले के सैम्पलर को आपको कहीं से डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, ये कंफी यूआई के साथ आता ही है ना। ये कस्टम नोड्स तो एक्स्ट्रा प्लगइन्स है। ठीक है, जस्ट लाइक अगर मैं यहाँ पे कुछ आईपी अडेप्टर वाला देखता हूँ, ये देखो ये कंफी कोर, यहाँ पे अगर आप सर्च भी करते हो तो आपको बहुत सारे नोड मिलेंगे के सैम्पलर, तो ये
कम्फी यूआई कोर है, मतलब कि ये कम्फी यूआई के साथ आया था। अगर इसके अलावा कहीं से भी लेते हो तो वो उसका नाम दिखेगा कि भाई ये इस वाले कस्टम नोड से लिया गया है, तो आपको पता चल जाए कौन सा वाला कस्टम नोड मैं डाउनलोड करूंगा। जब हम कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लो देखेंगे कि भाई किसी का वर्कफ्लो लेकर आए हम, कम्फी यूआई में डाला, तो हमको पता तो रहना चाहिए कौन सा वाला कस्टम नोड है। तो वो कैसे करेंगे, तो वो ऐसे करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नोड कॉन्टेक्स्ट मेन्यूज की। सो अगर आप किसी भी नोड पे जाओगे, अगर इस पे चलते हैं, सो देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स, गेट नोड, ऐड नोड, सेट नोड। जब हम सीखते जाएंगे, जैसे लाइक बेसिक तो कलर वाले हो गए, शेप भी आप चेंज कर सकते हो, राउंड कर सकते हो, ठीक है। प्रॉपर्टीज, यहाँ पे कौन सा के सैम्पलर नाम वगैरह चेंज करना, वो भी आप चेंज कर सकते हो। कौन से कस्टम नोड से आया है वो भी आप चेंज कर सकते हो। वर्जन कौन सा है वो भी है प्रॉपर्टीज में। कलर मोड कौन सा है, ऑलवेज, इवेंट, नेवर, ऑन ट्रिगर। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं। जब जैसे जैसे अपन पढ़ते जाएंगे उसके बारे में, कम्फी यूआई के बारे में, आपको ज़्यादा चीज़ें पता लगती जाएंगी। लेकिन हाँ, ये सारी प्रॉपर्टीज़ है इस पर्टिकुलर नोड की, ये आप समझो, ठीक है। तो ये नोड कॉन्टेक्स्ट मेन्यू हो चुका है कि यहाँ पे आपको जैसे लाइक प्रॉपर्टीज़ में वर्जन का पता चल जाएगा, इवेंट में आपको ऑलवेज, ऑन इवेंट कब ट्रिगर करना है एंड ऑल वो पता चल जाएगा, कलर का, शेप का, कन्वर्ट टू विजिट। अब जैसे मैंने बताया था, अगर किसी भी पर्टिकुलर नोड को आपको कन्वर्ट टू विजिट करना है तो वो भी चेंज हो जाएगा। ये पुराने वाला नाम है, अभी वाला नाम जो है वो यूवी कनेक्टेबल विजिट हो चुका है। तो ये हम सब ने मोड वगैरह देखे कि भाई कौन से मोड है। ऑलवेज, एक्चुअली ओनली, ऑलवेज, नेवर, आर, ऑन इवेंट, ऑन ट्रिगर आर करंटली इनफेक्टिव एज वी हैवंट फुल्ली इम्प्लीमेंटेड दिस फीचर, ठीक है। एडिशनल यू कैन अंडरस्टैंड बाईपास द नोड, ओके। बिलो एक्सप्लेनेशन, ऑलवेज, इन सबका एक्सप्लेनेशन एंड डेफिनेशन है, ठीक है। बिलो इज द कंपैरिजन विद नेवर एंड बाईपास, ओके। नेवर मतलब कि नेवर मोड में मतलब ये चलेगा ही नहीं, आगे बढ़ेगा ही नहीं, और बाईपास मोड में ये पास हो जाएगा, ठीक है। तो इसको चला के देखते हैं। कुछ तो कर सकते हैं, हाँ, यहाँ पे आप स्केलर ऐड कर लेते हैं। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, यहाँ पे मॉडल, ये हमारा ये वर्कफ्लो है, सही से जमा देते हैं। एक बार इसको डिलीट करते हैं, ओके। ये सेव नोड को हटा के प्रीव्यू। सो हम बात कर रहे थे कि नेवर मतलब आगे कभी नहीं, मतलब आगे नहीं बढ़ने देता। बाईपास मतलब आगे चल जाता है, ये वर्कफ्लो मतलब फ्लो कंटिन्यू रहता है, एरर नहीं आता, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विजिट्स की कि भाई विजिट्स क्या होते हैं। तो इनपुट मोड टू द नोड, जो हमने सीखा कि कैसे आप चेंज करते हो सीड को, तो वो आप यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। उसके बाद है हमारे सीड, कन्वर्ट सीड टू विजिट, जो हमने पहले ही देख रखा है कि कैसे एक इनपुट को आप जो नंबर डालते हो उसको आप ऐसे चेंज करते हो। लेकिन अभी ये नए अपडेट में वो चेंज नहीं होता, नए अपडेट में वहीं आपको नोड दे देता है, वो एक डॉट दे देता है कनेक्ट करने के लिए। अब कॉन्टेक्स्ट मेन्यू जब भी आप ड्रैग करके ड्रॉप करोगे, जस्ट लाइक मैंने इसको अगर ड्रैग करके ड्रॉप किया तो आपको वो सारे ऑप्शन दिखाता है ये जो इसमें कनेक्ट हो सकते हैं इस पर्टिकुलर नोड के साथ, ठीक है। अगर आपको सिलेक्शन टूल करना है तो सेलेक्ट कैसे कर सकते हो, दो को भी आप एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल कंट्रोल दबाओगे और इसको ड्रैग करोगे माउस को, लेफ्ट माउस को, तो ये सारे, और एक साथ आप कलर भी चेंज कर सकते हो। कस्टम नोड्स की बात कर लेते हैं कि कस्टम नोड्स क्या होता है। मतलब अभी तक हमने जो सीखा वो कम्फी यूआई से रिलेटेड था, लेकिन अब मान लो कुछ नई चीज आती है तो कैसे आप उसको कम्फी यूआई में लेकर आओगे। तो कस्टम नोड्स एक तरीका है कम्फी यूआई में लेकर आने का। जो हमने कम्फी यूआई मैनेजर डाउनलोड किया था इंस्टॉलेशन सीरीज में, तो ये उसका आगे वाला पार्ट है। जो एक्स्ट्रा चीज आती जा रही है, नई चीज, जैसे वैन 2.2 आया, वैन 2.1 आया, तो वो कैसे हम हमारे कम्फी यूआई में लेकर आएंगे, इसलिए कस्टम नोड्स बने। ऐसा मानो कि ये प्लग इन की तरह है कि जो आपके एग्जिस्टिंग कम्फी यूआई है उसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड कैसे करोगे? तो दो तरीके हैं, तीन तरीके हैं। तो पहला है मैनेजर पे जाओगे, यहाँ पे आएगा कस्टम नोड मैनेजर और मिसिंग कस्टम नोड्स। तो पहले तो हम देखेंगे कस्टम नोड मैनेजर पे सारे कस्टम नोड रहते हैं जो भी अवेलेबल है, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया। मान लो कि मुझे कम्फी यूआई सुपीर डाउनलोड करना है,
तो ये किजाए का है, कब आया था वो चेक कर लो। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको गिटहब रेपो पे ले जाएगा इसके कोड बेस पे कि भाई इसमें क्या क्या है। आप इस चैट जीपीटी पे डाल के पूछ सकते हो अगर आपको कोड समझ में नहीं आ रहा। पाइथन अगर थोड़ा बहुत सीख लोगे तो आपको कोड धीरे धीरे समझ में आने लग जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आपको नहीं पता कि भाई ये क्या है, ये पूरा कोड बेस है जो उस वाले नोड से एसोसिएटेड है, आपको इसका सब कुछ समझना है, तो आप क्या करो, सबसे इजी चीज़ है, आप इसमें क्या करो, हब की जगह आप अगर इंजेस्ट लगाओगे और इसको सर्च करोगे तो ये आपको एक ऐसा इंटरफेस पे लेके जाएगा। वो पूरे कोड बेस को एक फाइल में दे देगा और उस फाइल को आप डाउनलोड करके अब आप इस फाइल को चैट जीपीटी पे दे दो। मैं दिखा ही देता हूँ। अगर आप चैट जीपीटी पे दोगे तो एनालाइज दिस एंड एक्सप्लेन मी अबाउट दिस कस्टम node and its functions, ओके, जस्ट बेसिक। तो वो सारा कोड एनालाइज करेगा और आपको सब कुछ बता देगा, ठीक है, कि ये कस्टम नोड करता क्या है एंड ऑल। SDXL बेस्ड रिस्टोरेशन एंड अपस्केलिंग पाइपलाइन, ठीक है। तो ये एक तरीका है जिससे आप कस्टम नोड के बारे में समझ सकते हो। बैक टू द हम वापस चलते हैं कि कस्टम नोड्स आप यहाँ से इसको इंस्टॉल कर सकते हो। जैसे कि आप इस पर क्लिक करोगे इंस्टॉल होने का, तो इट टेक्स सम टाइम। यहाँ पे आप वर्जन सेलेक्ट कर सकते हो, मान लो मैं लेटेस्ट सेलेक्ट करता हूँ। अब इसको थोड़ा टाइम लग रहा है। अब लॉक्स में आपको दिखता रहेगा वो चीज़ कि क्या हो रहा है पीछे, ठीक है। ये आप यहाँ पर भी देख सकते हो, ये आपके लॉक्स चल रहे हैं। इसको थोड़ा टाइम लगता है। अगर मैं सर्च करूँ कम्फी यूआई सुपी, हाँ, तो ये हो गया इंस्टॉल, लेकिन अभी ये हमारे सिस्टम में आया नहीं होगा। तो अगर आपको देखना है कैसे चेक करूंगा मैं, तो आप यहाँ से भी देख सकते हो नोड लाइब्रेरी में फोल्डर से। वो आपको अगर देखना है तो आप यहाँ पे जाओगे कम्फी यूआई में, कस्टम नोड्स में। तो अगर आप देखोगे कम्फी यूआई सुपी नहीं आया हुआ यहाँ पे, ठीक है, ठीक है, ये हो गया। लेकिन इसके साथ अब आपको इसको रीस्टार्ट करना पड़ेगा पूरे सिस्टम को, क्योंकि इसमें क्या होगा कि इसमें कुछ फाइल्स होगी, जस्ट लाइक कुछ रिक्वायरमेंट्स होगी इस फाइल की। तो वो वाली चीज़ों को अगर आपको ऐड करना है, ठीक है, तो आपको एक बार कम्फी यूआई को क्या करना पड़ेगा, पूरा रीस्टार्ट करना। कैसे करोगे, मैनेजर पे जाओगे, रीस्टार्ट पे क्लिक करोगे और कंफर्म कर दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको ये सारे जो नोड्स है सुपीर वाले, तो वो आप इसमें यूज कर सकते हो, ठीक है। आप यहाँ से लॉक्स को काट सकते हो और ये रीस्टार्ट होने में थोड़ा टाइम लेता है, टेक सम टाइम। कंफर्म, रिबूट, देखते हैं इसको एक बार। ओके, बैड गेटवे आ चुका है, तो एक बार और वापस चला के देखते हैं। हमने रन पॉड से चलाया था, तो ये यहाँ पे HTTP क्लिक। ओके, बैड गेटवे आ रहा है, मे बी हम ये चला के देखते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी आपको एरर्स दे सकता है, इट्स जस्ट अ बेसिक एरर्स। तो ये वापस रीस्टार्ट हो रहा है, इसलिए वो बैड गेटवे दिखा रहा था। तो यहाँ पे लॉक्स में आपको आफ्टर रीस्टार्टिंग कम्फी हुआ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वापस रीस्टार्ट हो रहा है। अब ये वापस सारा लॉक्स दिखेगा आपको जो हमने इंस्टॉलेशन में देखा था, ओके। तो ये हम इसी नोड के अंदर है। तब तक हम पीपीटी पे चल के आगे की चीज़ें देख लेते हैं। तो कस्टम नोड्स देखा, एक तरीका हो गया आपका कम्फी यूआई मैनेजर से डाउनलोड करने का। एक तरीका है कि गिट से आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ पे ओपन करूँ, अगर आप रन पॉड यूज़ कर रहे हो तो आपको जाना है कुछ कमांड से, बेसिक कमांड। अगर आप इस फोल्डर में हो, बेसिक फोल्डर में, तो आप यहाँ पे वेट, वी विल वेट। अगर आप यहाँ पर हो कम्फी यूआई में, सो हमने पहले इंस्टॉलेशन रन पॉड में पर्टिकुलरली हो, तो आपको पहले कॉन्डा एक्टिवेट कम्फी यूआई करना पड़ेगा, कम्फी, ठीक है। तो यहाँ बेस की जगह आप देखोगे कम्फी यूआई आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम उस वाली डायरेक्टरी में जाएंगे, कम्फी यूआई CD मतलब चेंज डायरेक्टरी,
comfy UI। ठीक है, अब हम इस फोल्डर के अंदर आ चुके हैं। अगर आपको देखना है कि क्या क्या है इसमें, ls करोगे लिस्ट स्ट्रक्चर, तो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो जो इस फोल्डर में। अब हमको चलना है कस्टम नोट्स के अंदर, cd कस्टम नोट्स, और टैब दबाओगे। कस्टम लिखकर भी आप टैब दबाओगे या फोल्डर का नाम लिखोगे तो वो आ जाएगा, और एंटर। अब मैं आ चुका हूँ कस्टम नोट्स फोल्डर में। अब मुझे कोई सा भी नोड यहाँ पे इंस्टॉल करना है, तो अगर हम इसी को देख लेते हैं, कम्फी UI सुपीर को ही मुझे अगर मेरे उसमें डालना है कम्फी UI में, तो यहाँ पे आपको एक कोड मिलेगा, गिटहब कोड। ठीक है, इसको कॉपी करोगे। ठीक है, अगर यहाँ पे जाओगे, यहाँ पे लिखोगे गिट क्लोन और पेस्ट कर दोगे अगर यहाँ पे ये लिंक, और एंटर, तो वो क्लोन हो जाएगा। ठीक है, वो पहले से भी क्लोन था, तो ये आप दो आ चुके होंगे वहाँ पर, लेकिन हाँ ये वाली चीज़ आ चुकी है, मतलब क्लोन करते हैं वो क्लोन हो जाता है। ठीक है, जैसे लाइक यहाँ पे आ चुका है 2 बार। ठीक है, अब हम कम्फी UI चला के देखते हैं एक बार कि चल गया। ओके, ये चल चुका है, लेकिन हाँ कम्फी UI चला लेते हैं। ठीक है, तो ये एक तरीका था। बाकी एक और तरीका है कि अगर आप इसकी डाउनलोड जिप कर लो, जिप फाइल डाउनलोड कर लो और इसको ओपन कर लो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने ओपन कर ली और इसको वहाँ पे पेस्ट कर दो, बट नाम आपको सेम रखना है, कम्फी UI डैश सुपीर। मेन हटा देना है यहाँ से। सो आपको मेन हटा देना है, मेन नहीं डालना है। नाम आपको रीनेम करके दिखा देता हूँ मैं। इस पूरे फोल्डर को आपको वहाँ पे अपलोड करना है बस। इस पूरे फोल्डर को अपलोड कैसे करोगे, जस्ट लाइक खोलोगे इसको जुपिटर नोटबुक को, जस्ट लाइक अपलोड, और आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे सेलेक्ट किया, और ये फाइल्स है, लेकिन हाँ यहाँ पे फोल्डर अपलोड का भी आता है, दिस इज ऐड फोल्डर। ठीक है, नया फोल्डर बन चुका है, मतलब यहाँ पे नया फोल्डर बना के वो सारी फाइलें को आपको यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ठीक है, दैट्स द थिंग। इसको डिलीट कर लेते हैं। ठीक है, ये हो चुका है। और बेसिक कमांड्स अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा तो आप चैट जीपीटी कर सकते हो या फिर कांटेक्ट कर सकते हो हमको, डाउट क्लासेस में पूछ सकते हो। ठीक है, इट टेक सम टाइम। तो ये हो गया हमारा कस्टम नोट्स को कैसे इंस्टॉल करना है हमको। तो ये 3 तरीके हैं मैनेजर से, मोस्टली मैनेजर पे मिल जाते हैं आपको, और कभी कभी नहीं मिलते तो गिट से भी करना पड़ता है। ठीक है, कम्फी UI मैनेजर जैसा मैंने आपको बताया, क्लिक करोगे, ये खुलोगे कस्टम नोट्स एंड ऑल। ठीक है, और रीस्टार्ट। मैनुअल आपको यहाँ पे पीपीटी मिला हुआ है सारी चीज़ें कि कैसे करोगे। ठीक है, अब इंस्टॉल डिपेंडेंसीज अगर कुछ है तो वो अपने आप हो जाती है कभी कभी, लेकिन पिप इंस्टॉल डैश रिक्वायरमेंट, ये इंस्टॉलेशन में मैंने दिखाया था कि कैसे आप एक कस्टम नोट्स को डाउनलोड करते हो और कैसे उसमें खुद से जाके इंस्टॉल भी कर सकते हो उसके रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, तो दैट इज़ द उसमें इंस्टॉलेशन वीडियो में, बाकी जिप से ये है ही सही। प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं, तो नोड बेस्ड है। क्यों बना ये कम्फी UI, मतलब कि डायरेक्ट इंटरफेस वाला भी तो बना सकते थे ना कि भाई ये क्लिक करो, इस पे जाओ एंड ऑल। ऑटोमेटिक 1111 जो इससे पहले एक और इंटरफेस बेस्ड आया था वो इतना चला नहीं। नोड बेस्ड में आपको पता रहता है किससे मुझे किसको कनेक्ट कराना है, तो इट फील्स गुड कि आपको पूरा प्रोसेस पता है कि भाई यहाँ पे मैं मॉडल लोड कर रहा हूँ। तो इसलिए अभी ये कम्युनिटी बहुत बड़ी होती जा रही है धीरे धीरे। जैसे कि आपने देखा कम्फी UI ऑर्ग पे वो लोग खुद ही से ही करियर मतलब अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं एंड ऑल द थिंग। तो अलॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, VFX भी इसमें बन रहे हैं AI के थ्रू, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आती जा रही हैं इसमें। तो अब जस्ट लाइक अब ये लाइंस वाला है, जैसे ये कंटेनर्स हैं। प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे अपन, नोड्स आर द कंटेनर फॉर प्रॉपर्टीज। अब कंटेनर मतलब एक बॉक्स मान लो जिसमें आपने एक नोड के सारे कंटेनर डाल रखे हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं इस पे, या तो ये के सैम्पलर है, तो के सैम्पलर की जितनी प्रॉपर्टी है वो एक नोड में डली हुई है, इट्स लाइक कंटेनर। अब सेकंड पार्ट आ जाता है हमारा कि हम इसमें चेंज क्या क्या कर सकते हैं। जैसे लाइक आप इसके स्ट्रिंग्स को चेंज कर सकते हो। अभी मेरी कर्व है तो लिंक्स, जैसे लाइक ये लिंक्स है तो इसको 4 तरीके से चेंज कर सकते हो। स्ट्रेट कर सकते हो, लीनियर कर सकते हो, हिडन कर सकते हो, गायब भी कर सकते हो और स्प्लाइन भी कर सकते हो। तो देख लेते हैं कुछ, तो वो आपको मिलेगा लाइट ग्राफ में स्प्लाइन पे। ठीक है,
तो जैसे ही आप सेटिंग्स पे क्लिक करोगे लाइन लेट ग्राफ पे और लिंक रेंडर पे क्लिक करोगे, लीनियर कर दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट कर दोगे तो ऐसा हो जाएगा एंड लीनियर कर दोगे तो ऐसा। लीनियर मतलब कि एकदम कनेक्टेड स्ट्रेट, और लाइन मतलब स्ट्रेट, देन इट्स ऑलवेज टेक अ स्ट्रेट लाइन ओनली। वो भी करके मैं दिखा देता हूँ, स्ट्रेट। तो ऐसा आता है, ठीक है। तो जैसा आपको सुटेबल लगे आप कर सकते हो, इट डिपेंड्स ऑन यू। फिर कैनवास व्यू टेम्परेली हाइड करना है तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आई का साइन है तो वो नोड लिंक्स बंद हो जाएंगे, ठीक है, ये वाले चलेगा अभी भी वैसे ही हाइड करने के लिए सिर्फ ही। कैनवास पे अगर आपको कुछ भी करना है तो मैंने बोला था ये टॉगल काम आएगा आपको, ठीक है। रीराउट नोड क्या करता है? रीराउट मतलब कि अगर आपको बीच में से कुछ और से भी कनेक्शन करवाना है, तो जैसे कि मैंने बताया था आपको, अगर मुझे रीराउट करवाना है, अगर डबल क्लिक करोगे, और रीराउट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा रीराउट प्रिमिटिव राउट। हाँ, रीराउट जाओगे तो ये आपको मिल जाएगा, आप इससे कनेक्ट करके फिर इससे भी कनेक्ट करवा सकते हो, दैट्स अप टू यू। मतलब कि आप बीच में अगर इससे भी कनेक्ट करके आपको इससे भी लगाना है तो एक ही बार में दोनों। जब बड़े वर्कफ्लो बन जाते हैं तब रीराउट का हम ज़्यादा यूज़ करते हैं, क्योंकि कुछ और भी टेक्निक्स है वो हम आगे चल के सीखेंगे कॉम्प्लेक्स वर्कफ्लोज में, लेकिन हाँ रीराउट का यही काम। मॉडल्स की बात कर लेते हैं। मॉडल्स आर एसेंशियल क्योंकि सब चीज़ें मॉडल्स पे हो रही है। हाउ यू गेट द मॉडल, तो मॉडल फाइल्स आपको कहाँ से मिलेंगी? जैसे लाइक अभी हम जो बात कर रहे थे, हमने ट्रेनिंग सीख ली, लेकिन मॉडल फाइल्स हमको कहाँ से मिलेंगी? तो कम्फी UI में काम करने के लिए इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। टेक्स्ट जनरेशन हम ज़्यादा यूज़ नहीं करते, लेकिन कुछ कुछ जगह हमको टेक्स्ट जनरेशन का भी काम पड़ता है। तो सबसे पहले 3 वेबसाइट मैं बता देता हूँ। हगिंग फेस एक है जहाँ से आपको बहुत सारे, मतलब यहाँ पे आपको सब तरह के मॉडल मिल जाएंगे, टेक्स्ट जनरेशन, इमेज जनरेशन, वीडियो जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, आप यहाँ पे देख सकते हो टेक्स्ट टू इमेज, इमेज टू इमेज, बहुत सारे मॉडल है, तो आपको सारे मिल जाएंगे। बहुत सारे लाइब्रेरीज भी है इसमें, तो इट इज़ वेरी यूजफुल। कि क्यों इमेज एडिट आया अभी, इस पर क्लिक करोगे पूरा डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि कैसे यूज़ करना है एंड ऑल। डाउनलोड करना है, फाइल्स भी मिल जाएंगे आपको, जस्ट लाइक ट्रांसफॉर्मर फाइल है, क्लिक करोगे सारे मॉडल्स मिल जाएंगे आपको। सेफ टेंसर फाइल, डॉट सेफ टेंसर, क्योंकि हमने डिफ्यूजन आर्किटेक्चर में सीखा था कि क्या होता है डॉट सेफ टेंसर का मतलब क्या है, ठीक है। सेकंड आ जाता है हमारा सिविट AI। यहाँ पे आपको मोस्टली इमेज जनरेशन और वीडियो जनरेशन मॉडल, वर्कफ्लो, कुछ वर्कफ्लो भी मिल जाएंगे। मॉडल्स पे क्लिक करोगे तो सारे मॉडल आ जाएंगे आपके पास। थोड़े से यहाँ पे ब्लरी भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लक्स, मेनिया एंड ऑल बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे, वैन, लोराज एंड ऑल। कैसे पता करोगे? धीरे धीरे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलती जाएंगी। जैसे लाइक यहाँ पे चेक पॉइंट है, लोराज भी आप देख सकते हो, मगर मुझे आपको लोराइज ही चाहिए तो आप यहाँ पे देख सकते हो। वैन की भी लोराज यहाँ पे अवेलेबल है। इमेज टू वीडियो के लिए ये ज़्यादा बेटर है। तो इंस्टेंट वुमेन, इंस्टाग्राम वुमेन, वैन 2.1, 2.2 इनों की लोराज है, तो ये पर्टिकुलर इस लड़की पर ही होगी, ठीक है। तो बहुत सारे अ लॉट ऑफ थिंग्स दे आर डूइंग, इनके एग्जांपल्स भी आप चेकआउट कर सकते हो कि लोरा अच्छी है कि नहीं। और हमारे पास थर्ड जो आ जाता है, हमने सिविट AI ग्रीन, और गिटहब से भी आपको बहुत सारे मॉडल मिल जाएंगे। मॉडल्स को डाउनलोड कैसे करना है, दिस इज द वन इम्पॉर्टेंट थिंग कि भाई अब हम यहाँ तो आ चुके हैं अब, लेकिन मॉडल्स को डाउनलोड कैसे करेंगे। ये वाली चीज़ें जस्ट लाइक इसका स्ट्रक्चर मैं बता देता हूँ कि कहाँ पे रखते हो आप मॉडल्स को। तो अगर आप जैसे ही आपके कम्फी UI में जाओगे, यहाँ पे एक मॉडल्स फोल्डर है, तो मॉडल्स में जितना भी फोल्डर है, जैसे लाइक यहाँ पे चेक पॉइंट का है तो सारे चेक पॉइंट यहाँ पर आएंगे। क्लिप है तो सारे क्लिप्स यहाँ पे आएंगे। क्लिप विजन है, कुछ क्लिप्स क्लिप विजन में भी जाते हैं। डिफ्यूजन मॉडल्स है वो यहाँ पे आ जाएंगे। कुछ यूनेट मॉडल्स है वो यहाँ पर आ जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे आपको मॉडल्स के बारे में और ज़्यादा पता चलता रहेगा। अभी इस वीडियो में यहीं तक ही रखते हैं। हम मॉडल्स के बारे में कैसे डाउनलोड करना है नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में सीखेंगे, और कैसे यूज़ करना है। होप you like this video. Let's see you in the next video. Thank you so much.